हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमटीएस में तो आप समझ ही रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि आप समझ आ रहा है आपको कि क्वालिफाइंग ही है, सबको ये बात पता है। तो आपको वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके जाना है, वो टॉपिक अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, जिसमें आपके जो मार्क हैं वो पक्के हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी चीज इतनी है कि जिसमें आपके 100, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उतना बड़ा नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा जितना और बच्चों का होगा। समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे तो सारे के सारे पेपर करके आएंगे, पूरा का पूरा नंबर छाप के आएंगे। बहुत सारे बच्चों का ऐसा नहीं होता है। बताइए समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पहले इस मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम एक एक करके सवाल को टैकल करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। बात आई समझ में? सिंपल सी क्लास नहीं होने वाली आज। मैं आपसे बता रहा हूं कि बहुत थोड़ी सी लंबी क्लास लगाऊंगा आज आपकी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करो, फटाफट से मोटिवेट हो लो। और शुरू करने से पहले एकदम मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग से लेके वीडियो आप लास्ट तक देखो, मजा आएगा बहुत। हर एक सवालों में, हर एक सवाल ऐसे रखे गए हैं कि आप जैसे सवाल रखे गए हैं तो आधे सवाल पढ़ के भी आप आंसर कर सकते हो, आधे सवाल ही पढ़ के, ऐसे भी हो सकता है। बात है समझ में? ठीक है भाई, आओ। कह रहा हमें सिर्फ अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता का मिलना तो तय है। यानी जब आप ना अपना जो एफर्ट है, जो आप अभी लगा रहे हैं, पता है समझ में, अगर ये पीक पे हो ना, पीक पे, तो सक्सेस 100% मिल जाती है। अब इसका रेसिप्रोकल भी समझ लो। सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका जो एफर्ट है, जो आपकी मेहनत करने का एक जो लेवल है वो पीक पे नहीं है। ठीक है? पता ही समझ में? मेरे एक टीचर थे, कहा करते थे, बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि सफलता नहीं मिल रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एफर्ट 100% नहीं है। अगर एफर्ट 100% होता तो डाउट ही नहीं होता फिर सफलता ना मिलना। तो अगर नहीं मिल रहा तो हताश नहीं होना कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मेरी किस्मत खराब है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है। आपको इसका उल्टा सोचना है। आपको सोचना यह कि हो सकता है मेरे में भी कोई कमी हो, मैंने कोई कमी छोड़ दी हो, और उस कमी को आगे आने वाले एग्जाम में मैं पूरा करूंगा। यानी ये ऐसे जो एग्जाम आ रहे हैं, मैं ही समझ रहा हूं कि जिस बच्चे को 2023 में जॉब नहीं मिलेगी, उसको बेटा मतलब आगे पता नहीं कितनी देर इंतजार करना पड़े, मुझे नहीं पता है। ठीक है? देखो भाई, फटाफट इसको देखो। और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो भाई, ये कह रहा है कि कितने पदों का योगफल इतना होगा। तो एक बात मेरी समझ लेना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो भाई, अगर हमें पूछे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, क्या पूछे? नंबर ऑफ टर्म। अगर सवाल में कभी पूछे नंबर ऑफ टर्म कितने, तो याद रखना जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। तो उसमें हमें लास्ट वाला नंबर पता होना चाहिए, पहला वाला नंबर पता होना चाहिए, डिवाइड बाई डिफरेंस डी होना चाहिए, और प्लस का 1। अब मैं एक एक करके इसकी टर्म समझा देता हूं कि इसमें एक्चुअली है क्या और इसका मतलब क्या क्या है। बस फटाफट से 2 मिनट मुझे देखिएगा, दीजिएगा। एल का मतलब होता है कि लास्ट वाला टर्म, यानी कि अंतिम संख्या। हिंदी में लिख लो, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या। ठीक है? ए का मतलब क्या है? प्रथम संख्या। ए का मतलब क्या है? प्रथम संख्या। और डी का मतलब क्या होता है? मेरे दोस्तों, जो श्रेणी दी होगी ना, जो सीरीज दी होगी, उसका सर्वांतर। सर्वांतर। ठीक है? मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, लास्ट टर्म। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब देखो, कॉमन डिफरेंस का मतलब ही होता है ना कि जहां पे डिफरेंस इक्वल इक्वल हो, जहां पे डिफरेंस क्या हो? इक्वल इक्वल हो। बात आई समझ में? इक्वल इक्वल डिफरेंस हो। और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इतना ही नहीं रुकना है, और कुछ चीजें।
सपोज ये करो कि आपको n की वैल्यू अगर ना दी हो, n की वैल्यू आपके पास नॉट गिवन, ठीक है, n की वैल्यू अगर गिवन ना हो तो याद रखना फिर जो आपकी सीरीज होगी ना वो ऐसे बढ़ी आगे, a b c d e डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला n की वैल्यू अगर नहीं होगा ना, अगर समझ रहे मेरी बात, यानी n की वैल्यू हमें नहीं पता होगा, n का मतलब ये कितने नंबर ऑफ टर्म है, अगर इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास तो याद रखना फिर आपको l की वैल्यू दी होगी, ये फैक्ट है। n की वैल्यू नहीं पता है तो l की वैल्यू जरूर दी होगी। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला ना पीछे वाला देखो कि n की वैल्यू नहीं पता है तो हमें ये 3 वैल्यू देनी चाहिए, और ये तो बात 100% क्लियर है हमें कि भाई साहब पहला टर्म तो देगा ही देगा, और पहला टर्म दूसरा भी देगा, तो दूसरे टर्म से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और लास्ट वाला टर्म देना चाहिए, सिंपल सी बात है। दो चीजें होगी। अब सुनो, अगर समझो मेरी बात को, अगर n गिवन हो, अगर n गिवन हो, ठीक है ना, अगर n गिवन हो तो मेरे दोस्तों फिर ये जो वैल्यू होती है ना, तो ये l जो है वो नॉट गिवन होगा। l क्या होगा? l ये नॉट गिवन होगा, ठीक है, ठीक है, n क्या होगा? l क्या होगा? नॉट गिवन होगा। अब दो फॉर्मूले इस हिसाब से बनते हैं कि जब l गिवन हो और l नॉट गिवन हो। मैं ये बोल दूं कि बताओ इस वाले जो सीरीज है इसका सम बताओ, l जहां पे गिवन है, और ये बताओ इसका सम बताओ जबकि l नॉट गिवन है। l का मतलब लास्ट टर्म, अगर l गिवन हो या l ना नहीं गिवन हो तो क्या होगा, और n गिवन हो n नॉट गिवन। पहली बात तो ये है कि n अगर नॉट गिवन भी होगा तो l गिवन होगा तो हम n निकाल लेंगे, लेकिन अगर n ये जो है ये अगर नॉट गिवन है, सॉरी ये अगर गिवन है तो l की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, आपको पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि विदाउट l के भी काम चल जाता है, यानी कि लास्ट टर्म के भी, बिना लास्ट टर्म के भी हम सवालों का आंसर निकाल सकते हैं, बस हमें n की वैल्यू गिवन हो। बात आई समझ में? तो ये ऐसा है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, भागने की जरूरत नहीं है, कि अगर l की वैल्यू गिवन हो तो n सभी डिजिट का जो सम होगा वो होगा n/2, ठीक है, क्योंकि n नॉट गिवन है अभी, तो हम n क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n/2 और a प्लस l, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बातें समझ में। और अगर मेरे दोस्तों l की वैल्यू नॉट गिवन हो और तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ Sn बराबर क्या होगा या इनका सम क्या होगा, तो याद रखना यहां भी होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आपको पता है हर एक चीज से वाकिफ है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, नंबर ऑफ टर्म से वाकिफ है, Sn का मतलब था जितने टर्म है उनका सम, ठीक है, ये होगी एक बात। दूसरी चीज, जब आपसे कभी पूछे इवन नंबर, अगर आपसे बोले इवन नंबर मानने के लिए, या फिर बोले अगर आपसे ऑड नंबर मानने के लिए, मैं आपसे बोलूं कि 4 ऑड नंबर मानो, 4 इवन नंबर मानो, 4 ऑड नंबर मानो, ठीक है, मतलब ये जो कॉन्सेक्यूटिव होते हैं, मतलब लगातार सक्सेसिव, ठीक है। तो भाई मेरे अगर मुझे इवन मानना है तो पहला इवन नंबर जो मैं मानता हूं वो 2x मानता हूं, ठीक है, और यहां पे पहला ऑड नंबर क्या मान सकता हूं, x मान सकता हूं। पहला नहीं, कोई भी अगर इवन नंबर मानना हो या कोई ऑड नंबर मानना हो तो आप ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। अब 4 की बात कर रहे हैं तो याद रखना आपके कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक नंबर अगर आगे मैं चाहता हूं इवन, तो इवन का मतलब क्या है दोस्तों, इनके बीच डिफरेंस जो होता है वो 2-2 का होता है। जो लगातार इवन नंबर होते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, 2-2 का। तो अगर 2 का डिफरेंस है तो ये +2 कर दो, ठीक है, ऐसे करके, और 2x प्लस का 6, समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं चाहूं तो एक नंबर मैं इधर मान सकता हूं, ठीक है, और मेरे दोस्त क्या इससे पीछे कोई इवन नंबर नहीं हो सकता क्या?
2x माइनस का 2, क्योंकि इनके बीच भी डिफरेंस देखो दो दो का ही है, पाओगे दो दो का ही, और दो दो का ही डिफरेंस तो हमें सीरीज लगाना था, तो 3 तो ये हो गए, चौथा अगर आप चाहो तो इसके आगे वाला मान लो x + 4। तो आप ये भी 4 इवन नंबर मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इससे भी आपका सवाल का आंसर आएगा, और इसको भी मान सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होती है। ठीक उसी तरह से मैं ये बोल सकता हूं, इसको आप x+1 सॉरी x+2 होगा ना, x+2 x+4 x+6 ये हो सकता है। या अगर मैं चाहूं तो एक x को मैं ऐसे रख लूं, दूसरे वाले को x+2 x+4 और लास्ट पहले वाले को मैं x-2 ले लूं, क्योंकि हमें तो पता होना चाहिए ना कि इवन और ऑड नंबर दोनों नंबरों के बीच जो डिफरेंस होगा वो दो दो का होगा, अगर लगातार होंगे वो। बताइए समझ में, ये कहानी है। ठीक, अब हम सवालों पे आएंगे, एक एक करके सवालों को टैकल करेंगे। यहां पे देखो सवाल आप समझोगे तो इसमें लिखा हुआ है या पूछा गया है कि कितने पदों का जो योगफल है वो ये है। मतलब सिंपल सी बात है, योगफल हमें दिया है, SN की वैल्यू हमें दे दी है। बताइए समझ में, कितने पदों का योगफल, तो हमें नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है, कितने पदों का योगफल, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। बताइए समझ में, नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं ये बोलूं आपसे कि क्या L की वैल्यू गिवन है, तो सर L की वैल्यू नॉट गिवन है। तो मैंने आपसे कहा था जब L की वैल्यू नॉट गिवन है, अच्छा A की वैल्यू गिवन है, सर A की वैल्यू तो हमें दिख रहा है 1 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, सर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D की वैल्यू 1 है। तो हमें पता अगर L की वैल्यू नॉट गिवन होती है तो एक ही फॉर्मूला मेरे पास है, SN n/2, यही लगाना आपको, n/2 2a प्लस n-1 × d। SN का मतलब क्या है, 50-50। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू है 1 तो ये 2 ही रह जाएगा, प्लस n की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है और d की वैल्यू हो जाएगी 1 के। बताइए समझ में, ये हो जाएगा 50-50, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा n/2 के, इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा n+1 के, किसकी आएगा भाई, n+1 के। देखो अब जरा बात मेरी समझो ध्यान से, अगर मैं एक काम करता हूँ, इसका गुणा इसमें कर देता हूँ तो 0 हुआ, 5 दूना 10 हो गया, है ना, 5 दूना 10 0 हुआ, ये ऐसे हो गया 5 दूना 10 के ऐसे। अब जरा बात को समझो, ये है n+1। देखो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं द्विघात समीकरण बना सकता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो एक चीज मैं और कर सकता हूं, इसको मैं 101 और 100 में ब्रेक कर सकता हूं। मतलब ये है, अगर मैं इसको n मानूं तो ये n+1 होगा क्योंकि एक ज्यादा है। अगर मैं समझ रहे हो n+1 यहां पे ले लूं तो n की वैल्यू 100, n+1 की वैल्यू, n की वैल्यू 100। पता ही समझ में क्या करना है, तो ऐसे ही आपको सवालों को टैकल करना है। अच्छा सवाल था ये, अगले पे चलता है, नेक्स्ट सवाल आपसे। देखो आपसे n की वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछ रहा है SN की वैल्यू, लेकिन ध्यान देना भाई यहां पे भी L की वैल्यू नॉट गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना, फटाक से बताओ। अच्छा इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि ये फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक मैं लिख रहा हूं, लेकिन एक बार अगर आपको याद हो गया तो फिर मैं दोबारा लिखने वाला नहीं हूं। 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। SN की वैल्यू भाई हमें निकालनी है, n/2 का क्या मतलब होता है भाई, में नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ 15/2। a की वैल्यू, सर a की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, यहां हो गया 2 के। अब डिफरेंस कितने का जरा देख लो, 2 का, तो प्लस n की वैल्यू 15 है, माइनस का 1 डिफरेंस है किसके, 2 के, यहां 15/2 गुड़ा, एक घटेगा 14 होगा, 2 जोड़ोगे 2 का गुणा करोगे तो 14 दूना 28, 28 और 2 कितना होता है भाई 30 के। आप समझ रहे हो, ये कट जाएगा तो आएगा सिर्फ और सिर्फ 15। 15 गुणा 15 का मतलब क्या होता है सर,
अरे आप सभी लोग ये बात जानते हो 15 गुणा 15 का मतलब क्या होता है। तो आपको समझना सिर्फ इतना है कि एल की वैल्यू गिवन है या नॉट गिवन है, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो सवाल बस चुटकियों में होंगे। अब ये सवाल देखो, हर एक सवाल का एक मतलब है। आपको यहाँ सीरीज ही नहीं दिया, अब क्या करोगे? तो भाई साहब सीरीज नहीं दिया तो सीरीज बनाओगे, हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप निकालोगे। सिंपल सी बात। सुनो, आपसे कह रहा है कि 50 से कम, 50 से कम कह रहा है, 50 से कम, ठीक है, 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा। अच्छा, धनात्मक का मतलब हमें माइनस में नहीं जाना, हमें प्लस प्लस ही रहना, पॉजिटिव ही रहना। तो 50 से कम। तो एक बात बताओ कि 0 से बड़ा अगर 3 से कोई डिवाइड होने वाला नंबर है तो वो खुद 3 ही है। दूसरा वाला 6 होगा, तीसरा वाला 9 होगा, चौथा वाला 12 होगा। ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ेगा। और 50 से अगर मैं कम बोलूंगा तो 50 से कम ऐसा कौन सा नंबर होगा वो जो 3 से डिवाइड होगा? तो सर ये 48 होगा। अब जरा देखो, आपके पास ए है, आपके पास एल भी गिवन है, आपसे कह रहा है एस एन की वैल्यू निकालो। तो मैंने बताया था अगर एल दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पता ही समझ में, ये वाला फॉर्मूला। आप कहेंगे सर ये एन भी नॉट गिवन है, तो भाई साहब एन नॉट गिवन है तो एन की वैल्यू तो हमने निकालना आपको बताया है कि एन बराबर नंबर ऑफ टर्म एल माइनस ए अपॉन डी प्लस का 1, है ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया अभी पहले पेज पे, सबसे पहले पेज पे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। एल का मतलब 48 में से 3 घटाए तो भाई साहब 45 आया, है ना। एल माइनस ए 48, हाँ ठीक है। और डिफरेंस कितने का दोस्त? 3 का, है ना। देखो कितने का डिफरेंस है, 3 का प्लस का। तो 15 दिया 45 और एक जुड़ जाएगा 16। एन की वैल्यू कितने की? 16 की। खत्म। 16 बटा 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 51 के। ये कटा 8 हुआ, 8 एक कम 8, 8 5 40। तो दोस्तों एस एन यानी कि जो जोड़ था वो कितना आएगा? वो 408 आएगा। समझ के बात को? यहाँ पे कोई सीरीज नहीं दी हुई थी, तो जहां पे सीरीज भाई साहब नहीं दी होगी वहां पे आप सीरीज बनाएंगे, वहां पे आप सीरीज बनाएंगे। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, आप देखो इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो। हमें ऊपर वाली चीज दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि नीचे वाली चीज का आंसर बताओ। तो 2 तरीके हैं इसको करने के लिए। देखो पहली बात तो ये 2 तरीका क्या है कि ये 6 का पहाड़ा है, 6 का क्या है? टेबल है। तो एक काम करो, 6 को यहां से कॉमन ले लो। तो 6 को कॉमन लिया तो यहां पे 1 बचा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, डॉट 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 10। क्यों भाई, यही तो बनेगा। अब आपसे कहा है कि इस वाले की जो वैल्यू है ना दोस्त, ये ऑलरेडी दे दिया है कितना भाई? 55। इसकी वैल्यू 55 दे दिया है, हमें सिर्फ 6 से गुणा करना है। तो 5 छक्का 30 के 0 हो गया, 5 छक्का 30 और 3 33। तो इस सवाल का उत्तर 330 हुआ। ये तो पहली बात होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस चीज का यूज ही ना करो, इस चीज को पूरा का पूरा ना दिया होता, ये चीज पूरा का पूरा ना दिया होता, अब तब क्या करते? बताओ, तब क्या करते आप? भाई तब हमें करने के पास ये था कि हमारे पास ए की वैल्यू थी, एल की वैल्यू थी, हमें एन की वैल्यू फटाक से निकाल लेनी थी। और कैसे निकलेगी? एल माइनस का ए अपॉन डी प्लस का 1। तो 60 में से भाई साहब हमने क्या किया, 6 घटाया तो आया 54 बटा 6 प्लस का 1, 6 9 54, तो 9 और प्लस 1 10। एन की वैल्यू कितनी? 10। अब हमें क्या चाहिए भाई? एस एन चाहिए। तो हमें पता है ना कि एस एन बराबर n बाई 2, और a प्लस एल हम कब लगाते हैं? जब हमें एल गिवन होता है। तो एल गिवन है ही भाई। अच्छा, दोनों को जोड़ोगे तो 66, n की वैल्यू 10 है और बाई 2, ये 33 आ गया। 10 का गुणा करोगे तो 330, है ना भाई, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले सवाल पे आ गए हम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये अब टेबल तो है नहीं। अब क्या करें भाई? अब आप एक काम करो, इस वाले का यूज ही मत करो। हालांकि अगर करोगे तो भी हो जाएगा काम, लेकिन अब यूज ही क्यों करना? हम नहीं करेंगे यूज। बात है समझ में? हम नहीं करेंगे यूज। हमें पता है पहला टर्म पता है, लास्ट वाला टर्म पता है, यानी ए और एल मुझे पता है 11, एल कितना 20। तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एन की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इन दोनों का डिफरेंस होगा 9,
अपॉन 1 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म तो मेरे पास आ गया कितना, ठीक है भाई। हमें ऐसा चाहिए, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हमारे पास गिवन है। देखो इसके बाद जो भी सवाल आएंगे फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको याद करा रहा हूं मैं, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है भाई 10, 10/2। ए और एल की वैल्यू आप दोनों को जोड़ दोगे तो 31 आएगा, काट दोगे तो आएगा कितना 5, 5 एकम 5 दिया 15। तो भाई मेरे 155 आपके सवाल का क्या है, उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले पे देखिए भाई। अच्छा ये देखो सवाल बड़ा गजब का है, आपसे कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक, फिर 50 तक गया, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर उतर आया। पहले एक बार क्या किया, जितना चढ़ा था 49 सीढ़ियां चढ़ा था, फिर 49 उतर आया, लेकिन बीच में 50 भी, 50 वाला मान लो वो फ्लोर होगा, ठीक है। इस सवाल को कैसे करोगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये, ठीक है। पहली बात तो 50 को आप अलग ही रख लो, 1 से लेके 49 तक, डॉट 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 49 तक, ये आपके पास क्या है, एक सीरीज है। एक इसमें ए पता है, एल पता है, आपको एन चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसमें से मैंने इसको घटा लिया, बाई 1 किया, प्लस 1, तो ये 49, कितना नंबर ऑफ टर्म हो गया 49। अब हमें एस एन चाहिए, तो आपको पता है n/2 यानी कि 49। ए प्लस एल का मतलब क्या होगा, 50 होगा, ये काट दिया तो 25 हो गया, ठीक है। अच्छा गुणा 2 भी कर लेना, तो आसान ये होगा, आप देखो जरा आसान क्या होगा, कि हमें पता है कि यही चीज 2 बार दी है, यही चीज 2 बार दी है, तो एक काम करो 2 का गुणा कर लो, कट गया, 0 हो गया। 5 9 45 के 5, 5 चौका 20, 20 और 4 24, 24 50। आपको कि ये उत्तर है, मैं कहूंगा नहीं ये उत्तर नहीं है, अभी हमने 50 को छोड़ रखा है, तो 50 और जोड़ दो, तो आंसर है 2500। फिर क्या है 2500, ठीक है, ठीक है। अगला देखो कह रहा है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांक संख्याओं का योग, अब आया ना समझ में, मैंने कहा था सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या मैं 2x मान लू, दूसरी वाली 2x प्लस का 2 मान लू, तीसरी वाली 2x प्लस का क्या मान लू 4 मान लो, तो 2 इधर भी मान लो, समझ रहे हो, तो 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 4, एक और इधर मानो 2x प्लस का 6, एक इधर मान लो 2x माइनस का 6, तो हो गए 7 भाई, हो गए 7। अब जरा इससे आसानी क्या होती है, देखो ये जब इन सभी को आप सम करोगे तो ये प्लस का माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2, ये कट जाते हैं। 7 है तो कुल मिला के 14x, ये बराबर आएगा 140 के, तो x की वैल्यू आ गई 10 के, किसके आ गई 10 के, किसके आ गई भाई 10 के। तो आपसे कह रहा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक ये रहा, x की वैल्यू 10 रख लो, तो 26 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। आपको बात आई समझ में, मैंने क्यों कहा था, ठीक है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखो ये सवाल है, कह रहा 7 विषम पूर्णांक है, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, अगर 7 विषम पूर्णांक होंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे 7x करेंगे, क्या करेंगे सीधे 7x, दैट इज इक्वल टू, तो 19 7 133, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई सीधे 19। आप सोच रहे हो मैंने 19 क्यों किया, क्योंकि भाई आप समझ रहे हो कि अगर ये चीजें विषम में है, समझो मेरी बात, ये 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और 3 इधर कर लो, तो x माइनस का 2 x माइनस का 4 x माइनस का 6, ये काट दो, तो 7x तो बचा, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई 19। अब आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम विषम पूर्णांक कौन सा होगा, तो न्यूनतम वाला ये होगा ना, ये सबसे न्यूनतम यही होगा, तो 19 में से क्या कर दो माइनस का 6 घटा दो, तो आया 13 के, 13 आपके सवाल का उत्तर है, उत्तर है भाई, उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब ये सवाल आप खुद करो, देखो कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल अब मैं नहीं करा रहा, क्योंकि ये अब वैसा ही कह रहा 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल ही है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ये आप खुद करना, ठीक है
है ना। नेक्स्ट सवाल, अगला ये मैं कर देता हूं। देखो कह रहा है कि 3 से गुणा करके, सवाल वैसा ही है बस आप समझने की देर है। कह रहा है 100 और 200 के बीच 3 से गुणा करके, तो भाई आपसे कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी हुई, 3 से गुणा करके बनने का मतलब क्या है, 3 का गुणज, ये तो हुआ। तो 101 और सॉरी 100 और 200 के बीच, तो 100 और 200 के बीच पहली संख्या जो 3 के गुणा से बनी हो, 3 का गुणा जो वो ये होगी। दूसरी वाली क्या होगी भाई, 105, ठीक है, ये होगी। और लास्ट वाली क्या होगी, 198, 198, ये 3 का गुणज है। आपको पता है योग चाहिए तो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला भाई मैंने बता दिया आपको कि इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस। डिफरेंस होगा 96। अच्छा भाई, कॉमन डिफरेंस आया 3 के, और प्लस का 1 होता है, 3 3 9, 3 दूना 6, प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 33। ठीक है भाई, 33 आपसे पूछ रहा ऐसे में, तो 33। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इन दोनों का सम कर लोगे तो आएगा 333 गुणा 150। 150 कैसे, ये कट गया, तो 33 गुणा, अरे 33 फिर कर रहा हूं मैं, 0 हो गया, 15 तिया 45 के 5 हो गया, 15 तिया 45 और 4 49, कितना हो गया 49। तो 49 50 मेरे सवाल का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका योगफल क्या होगा। तो पहली बात तो ये n की वैल्यू दे दी है क्या भाई, कि 20 है। अच्छा, पहली जो विषम संख्या होगी वो 1 है, ये भी आपको पता है, तो a की वैल्यू भी गिवन है, n a गिवन है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कि हमें पता है विषम संख्या है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 ही बनेगा। चलो सारी चीजें तो हमें पता है, तो करना क्या, सीधे सीधे SN वाला फॉर्मूला लगा दो, 20/2 2a, 2a का मतलब 2, a का मतलब वैल्यू तो बनी है, n-1 यानी कि 19 गुणा, कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 2। ठीक है, एक सेकंड रुको, अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो आप फालतू बातों के कमेंट करोगे। 19 गुणा 2, तो 19 दूना 38, 38 होता है 40, तो 20 गुणा 40 बटा 2, यहां से कट जाओगे, 400 आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये अगला सवाल है, कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, तो अब ये सवाल आप खुद करना, ठीक है, ये सवाल करके और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे देना, ठीक है ना। ठीक है भाई, 3 से विभाजित है और कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं को 172, SN की वैल्यू दे दी है, SN की वैल्यू दे दी है आपसे, 3 से विभाजित होने वाले 3 करके बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, आज इतना ही हम रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक नहीं, नंबर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए MTS में खास ये पूरा दिया ही हुआ है कि ऑपरेशंस ऑफ नंबर, तो ये ऑपरेशंस ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जानकारी है, इसी में बॉड मॉस भी आता है, तो वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।